सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो बेसिकली टाटा मोटर्स का पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.01% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें नजर आया हुआ था। लेकिन दोस्तों जो क्लोजिंग हमें तो फ्लैट नजर आई है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिव अपडेट्स आए हैं इस अपडेट्स के द्वारा, और हमें टाटा मोटर्स के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से रैली नजर आ सकती है। तो चलिए अपडेट्स क्या है उसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स के पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं 500 रुपए के आसपास दोस्तों हमने खरीदारी किया था, और वही अगर आप रिटर्न कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 23 से 24% तक का रिटर्न टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर दोस्तों मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर 400 रुपए की कंपनी थी, हमने बाइंग किया 500 रुपए के आसपास। तो जो 500 रुपए के आसपास दोस्तों जो हमने बाइंग किया है ना, वो बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स है, क्योंकि वही लेवल्स के ऊपर कंपनी रजिस्टेंस लगातार फेस कर रहा था। हमने जब कंपनी के अंदर खरीदारी किया, जब ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, और जब कंपनी के अंदर तेजी आने लगी तो कहीं ना कहीं यही पॉइंट के आसपास हमने खरीदारी किया। लेवल क्या था, 500 रुपए का लेवल नजर आया हुआ था, और वही लेवल से करंटली हमें अच्छे खासा डिसेंट तरीके से कंपनी रिटर्न मिल रहा है। 23 से 24% तक रिटर्न हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर मिल रहा है। लेकिन जिन भी लोगों को ये रिटर्न मिल रहा होगा ना, वो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल भी कंपनी को बेचना मत, लंबे समय के हिसाब से होल्ड करना, क्योंकि यही वो कंपनी है जो कि 2020 में 70 रुपए के आसपास हमें कंपनी गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा था। 70 रुपए की कंपनी ने 650 रुपए के आसपास अपना करंट बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 600 से 700% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी ये कंपनी बना चुका है। लेकिन आने वाले सालों में और हमें कंपनी के अंदर रैली नजर आ सकती, क्योंकि करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही शानदार तरीके से अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है। टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड कैन बैंक अ डील टू सप्लाई 5000 व्हीकल्स टू इंडियन आर्मी फोर्स। यानी कि यहाँ अगर आप देखोगे इन कंपनीज को इंडियन आर्मी के द्वारा बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिल सकता है। यानी कि यहाँ दोस्तों इन सेंटेंस के ऊपर ध्यान दोगे तो टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज एंड अशोक लेलैंड कैन बैग अ डील टू सप्लाई 5000 व्हीकल्स टू इंडियन आर्म फोर्स। तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में जरूर ये ऑर्डर हमें जब भी दोस्तों कंपनीज को मिलेगा ना, उस कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी आपको नजर आएगा। सबसे पहले कंपनी का सेल्स का डेटा बढ़ेगा, सेल्स का अगर डेटा बढ़ता है तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, एंड प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के अंदर बढ़ता है तो जरूर कंपनी के अंदर प्राइस के हिसाब से ग्रोथ नजर आ जाएगी। साथ में दोस्तों एक और अपडेट्स यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें टॉप स्टॉक्स टू बाय इन समवेयर 2080 टाटा मोटर्स एंड 5 अदर स्टॉक्स हैव पोटेंशियल टू गिव हेफ्टी रिटर्न्स। यानी कि यहाँ अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा एक शानदार तरीके से हमें बाइंग रिकमेंडेशन टाटा मोटर्स इस कंपनी को दिया गया है। लेकिन इनका भी ये मानना है कि रिटर्न्स जो है वो जो टारगेट हमें दिया गया है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर है, लेकिन ये जो स्टॉक से आने वाले सालों में लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड करके दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने एक बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करने को बोला हुआ है। टारगेट अगर आप देखोगे 710 से लेकर 750 तक, ये जो टारगेट है बहुत ही जल्द कंपनी अचीव करेगा। एक बार टाटा मोटर 670 रुपए का लेवल अगर क्रॉस करता है ना, तो सबसे पहले डायरेक्ट 700 रुपए का, एंड उसके बाद 750 रुपए का टारगेट वो बहुत ही जल्द आपको नजर आ सकता है। चलिए जितना भी अपडेट्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आया हुआ था उन अपडेट्स के बारे में तो हमने बात किया है। अभी हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर दोस्तों डिस्कस करेंगे। जब भी दोस्तों मार्केट हमें कल के दिन ओपन होगा एक शानदार तरीके से तेजी हमें एक्सपेक्टेड है, तो चलिए उसके पीछे का लॉजिक हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि एक टाटा मोटर का एक सपोर्ट लेवल है, लेवल से 600 रुपए का लेवल, एंड ऊपर से एक रजिस्टेंस वाला लेवल हमें नजर आया हुआ था, ट्रेड लाइन। तो उस ट्रेड लाइन को मैंने मार्क किया है। यहाँ हुआ क्या, एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ था, यहाँ से लगातार कंपनी क्या कर रहा था, एक प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा था। लेकिन यहाँ हुआ क्या, एक ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, और कई सारे लोगों ने यही प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया होगा। हमने भी आपके साथ शेयर किया था, अगर आपको निवेश करना है तो ये आखिरी मौका है। लेवल था 600 से लेकर 610 रुपए के आसपास, 620 रुपए के आसपास। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने इस लेवल्स के आसपास निवेश किया होगा, एंड करेंटली जो लोग निवेश कर चुके हैं उनको एक डर है कि क्या सर यही से कंपनी क्या गिर सकता है। देखिएगा दोस्तों चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये जो लाइन्स आपको नजर आया हुआ है ना वेव, ये है EMAs, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कोई भी कंपनी क्या करता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से दोस्तों ट्रेड करते हुए दिख जाता है।
यहाँ अगर आप देखोगे जब भी EMX के ऊपर कोई भी कंपनी का चार्ट हमें ट्रेड होता है ना, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स माना जाता है, स्पेशली ब्रेकआउट होने के बाद। एक तो ब्रेकआउट हमें हो चुका है, साथ में EMX के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जब भी दोस्तों मार्केट ओपन होगा, टाटा मोटर्स के अंदर अच्छी खासी रैली आएगा। एंड सबसे पहले आपको डायरेक्टली 700 रुपये के आसपास हमें टाटा मोटर्स प्राइस रेंज अचीव करते हुए आपको दिख सकता है। एंड टाटा मोटर्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है ना, प्रमोटर्स के पास तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग है दोस्तों, लेकिन FIs के पास 15.5% का होल्डिंग था, वो बढ़ा के 17 से 18% का होल्डिंग किया और फिर बढ़ा के 18.40% का होल्डिंग किया। यानी कि FIs की बहुत ही शानदार तरीके से खरीदारी हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आया हुआ है। एंड माल किसने बेचा है? पब्लिक के पास 20.5% का होल्डिंग था, करंटली 17.5% का होल्डिंग नजर आया हुआ है। जितना माल पब्लिक ने बेचा है उतना ही माल FIs ने खरीदारी किया है। तो ये जो सेंटिमेंट्स है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स माना जाता है। जब भी पब्लिक माल बेचेगा तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी नजर आ जाए। तो जरूर दोस्तों कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो, क्योंकि आने वाले सालों में EV के अंदर कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से और ज़्यादा वेरिएंट्स लॉन्च करने वाला है। अभी जिन वेरिएंट्स के बारे में बात की जाए तो जितने भी व्हीकल्स वेरिएंट्स कंपनी ने लॉन्च किया है EV के अंदर, वो बहुत ही अच्छे खासा चल रहे हैं। इसी के हिसाब से वेटिंग पीरियड को भी बढ़ा दिया है, 10 महीने से या फिर 10 वीक्स से बढ़ा के 12 वीक्स किया गया है। एंड साथ में हमें जो कंपनी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसका तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल हमें इंडिया के अंदर नजर आया हुआ है। तो जरूर आप समझ सकते हो कि आने वाले सालों में कितना अच्छा कंपनी परफॉर्म कर सकते हैं नए वेरिएंट्स के साथ में। अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1.5% से ज़्यादा की जंप नजर आ चुकी थी, तो 57 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया हुआ था। जैसे कि टाटा मोटर्स EV के अंदर काम करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, वैसे ही टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो सेलिंग जो होता है ना, जो टाटा मोटर्स सेल करता है उसी को चार्ज करने के लिए टाटा पावर क्या कर रहा है, चार्जिंग स्टेशन हमें अवेलेबल इंडिया के अंदर करके दे रहा है। साथ में दोस्तों ये न्यूज़ आपको पता होगा कि कंपनी ने अपना Q2 का अर्निंग शेयर किया था, जहां ब्रोकरेज फर्म ने क्या दिया था कि जो कंपनी परफॉर्म करने वाले हैं बहुत ही बुरा हमें कंपनी परफॉर्म करने वाले हैं। एंड उसी के ऊपर एनालिस्ट ने एक सेल रेटिंग हमें दिया गया था। यहाँ अगर आप देखोगे एनालिस्ट ने एक सेल दोस्तों रेटिंग हमें दिया गया था टाटा पावर के अंदर। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया था कि कंपनी बिल्कुल दोस्तों गिरने नहीं वाली। अगर मैक्स टू मैक्स कंपनी गिरता है तो 230 रुपये के आसपास हमें कंपनी नज़र आ सकता है, क्योंकि 230 रुपये के आसपास हमें कंपनी का सपोर्ट लेवल नज़र आया हुआ है। लेकिन पहले भी हमने बात किया था, अगर मार्केट के एस्टिमेट्स को कंपनी अगर फुलफिल करता है तो कोई कंपनी के अंदर गिरावट नज़र नहीं आएगी। ऐसे मार्केट के अंदर ढेर सारे एग्जाम्पल्स है। और जब ब्रोकरेज फर्म ने सेल रेटिंग के साथ साथ 207 रुपये का टारगेट हमें दिया गया था, लेकिन जिन लोगों ने बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया उन्हीं लोगों का भी बहुत ही जल्द एक अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। और टाटा पावर के अंदर बहुत बड़ा हमें धमाका दोस्तों बहुत ही जल्द नजर आ सकता है। एंड साथ में आज के दिन दोस्तों 5 घंटे पहले ये टारगेट्स हमें दिया गया है। ये जो टारगेट्स है शेरखान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 285 रुपीज़ के आसपास हमें दिया गया है। एंड टारगेट अगर आप रेटिंग्स देखोगे तो बुलिश हमें माना गया है। एंड बाइंग रिकमेंडेशन इन्होंने टाटा पावर के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि टाटा पावर का अगर आप दोस्तों रिजल्ट देखोगे तो सितंबर के अंदर रेवेन्यूज के अंदर जंप आया, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर हमें फॉल नजर आया। लेकिन दोस्तों मार्केट ने ये नहीं देखा, जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उतना तरीके से टाटा पावर ने परफॉर्म किया है, तो ये निग्लिजिबल है, यह भी दोस्तों हाइड हो चुका है। लेकिन क्या है ना, आने वाले सालों में जितना भी प्रॉब्लम होगा वो कंपनी सॉल्व कर देगा, क्योंकि इनका बिजनेस बहुत ही फास्ट हमें आगे बढ़ रहा है। तो जितना कंपनी गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। सबसे पहले आपको 300 रुपये का टारगेट और उसके बाद 360 रुपये तक का टारगेट टाटा पावर के अंदर मिल सकता है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड के बारे में, जो कि 454 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड मैक्सिमम के अंदर 106% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। एंड 800 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, एंड पैरामीटर वाइज भी कंपनी बहुत अच्छा है। तो ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्पीड का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, अगर कंपनी पसंद आए तो निवेश करना, नहीं तो आप इस कंपनी को स्किप करके भी चल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतने, अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।